Hi, hello to everyone. This is Kavish IS Kolkata, and we are going to talk about three countries' relation: Afghanistan, Pakistan, and India. नाउ उस रिलेशनशिप को समझने से पहले आप इस वीडियो का एक लाइन से इन तीनों देश का रिलेशन समझ सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो थिंकिंग है, अफगानिस्तान का जो पीपल है, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। और इस पूरे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा सोचते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से प्रॉब्लमेटिक हैं, और भारत किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस सिचुएशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 सेकंड का क्लिप आप देखिए। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई टारगेट पाकिस्तान। नाउ इस क्लिप में ये जो अफगानिस्तानी पर्सन है वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि टारगेट करो पाकिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई भाई है। टारगेट अगर करना है किसी को तो वो पाकिस्तान है। नाउ ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दो जो कंट्री हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो करंट न्यूज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। यू कैन सी आउट हियर 31 अक्टूबर तक का ही लास्ट डेट मिला था इन अफगानिस्तानियों को उस देश को छोड़ करके भागने का। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये एक डायरेक्टिव निकाला कि जितने सारे भी अफगान रिफ्यूजी रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा है, 1.7 मिलियन से ऊपर जो अफगानिस्तानी हैं, जब तालिबान पावर में आया था या फिर जब तालिबान वर्सेस यूएसए का लड़ाई चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे अफगानी जो थे वो शरणार्थी बन करके पाकिस्तान आ गए थे, और इन्हीं शरणार्थियों को पाकिस्तान अब कह रहा है और आप जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाइए। आपको यहाँ पर ये बात समझना पड़ेगा कि जो भी शरणार्थी भारत में आए थे, भारत उन्हें कभी निकाला नहीं है। भारत में ही वो रह करके, खासकर दिल्ली में वो लोग क्या करते हैं, वेंडर मार्केट लगाते हैं, वो लोग अपना कमाई करने में सक्षम है यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है। देखिए, कुछ ना कुछ रिफ्यूजीज तो आपको रखना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे आप उन्हें अपने देश में भेजिएगा तो वहां पर भी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो सिचुएशन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं सारे जो रिफ्यूजी थे उन्हें आप क्या कह रहे हैं, तुरंत से तुरंत 31 अक्टूबर से पहले आप इस देश को छोड़ करके भाग जाओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस देश को छोड़ करके भाग रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो नहीं जाएंगे ना, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उन्हें मारे पीटे और उनका जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तानी ये कह नहीं रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान को, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो जानबूझकर, वो प्राइमरी टारगेट हैं पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस ही क्यों ना हो, उसका कारण अफगानिस्तानी है, जो कि बहुत ही गलत परसेप्शन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग नजर डाल देते हैं कि कितने पाकिस्तान में रिफ्यूजी रह रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर 1.3 मिलियन अफगान जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं और रह रहे हैं, वेयर एज रजिस्टर्ड की बात की जाए तो 8,80,000 जो है उनके पास लीगल स्टेटस है रहने का। कुल मिलाकर के एक लार्ज नंबर ऑफ अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और ऑफ कोर्स इन लोगों को धीरे धीरे करके अफगानिस्तान जाना होगा। लेकिन एक साथ इतने लोगों को एक देश से निकाल देना बहुत ही बड़ा थ्रेट पोजेस करता है इस देश में रहने वाले अफगानिस्तानियों के लिए भी, और ये जहां फिर वापस जा रहे हैं वहां पर भी, क्योंकि ठंड आ रही है, किस तरह से वो रहेंगे नो वन नोज दैट। पाकिस्तान ना कुछ करेगा, ना ही अफगानिस्तान की सरकार कुछ करेगी, क्योंकि वो तो कैपेबल ही नहीं है उतना। अब इनके जाने का एक और बड़ा कारण है कि थ्रेट दिया जा रहा है। 1.7 मिलियन पीपल, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री है ना, जैसे कि भारत की होम मिनिस्ट्री होती है, उसने ये डायरेक्शन दिया है कि 1.7 मिलियन अगर नहीं जा रहे हैं तो उनको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर जबरदस्ती डिपोर्ट किया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि तुम लोग तुरंत से तुरंत निकल जाओ इस देश से, वही बेहतर होगा। यूनाइटेड नेशन जो दर्शकों की तरह बैठ करके देखता रहता है, वो बस सिर्फ वार्निंग के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, और वो भी
वार्निंग ही दे रहा है कि अगर आप मास डिपोर्टेशन करेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो जाएगी, मानवता खतरे में पड़ जाएगी। पर मानवता तो हर जगह खतरे में है। यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देने के लिए ही एग्जिस्ट करता है, ना ही उसका डिसीजन जो इजराइल पैलेस्टीन में है वो कहीं काम आता है, ना ही रशिया यूक्रेन में काम आता है। बट ये तो बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन का जो पावर है वो जीरो है। पाकिस्तान क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पाकिस्तान जस्टिफाई कर रहा है कि इतने इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनके वजह से टेरर अटैक बढ़ रहे हैं और कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपकी कंट्री जो स्ट्रगल कर रही है वो आपके वजह से ही कर रही है। आपका जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्राइफ है, जो आंतरिक कलह है, कोई लीडर आपके पास बचा हुआ नहीं है। जो लीडर है वो भी क्या करता है, करप्शन केसेस में जेल जाते रहता है। लोगों को पता ही नहीं है कि जो सरकार है वो कौन चला रहा है। क्या सरकार मिलिट्री चलाती है? मिलिट्री भी बहुत ज्यादा करप्ट है। एक रिपोर्ट आई थी कि जितने सारे भी जनरल्स हैं पाकिस्तान के वो कहां पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी के जो बीच साइड एरिया है वहां पर विलास खरीदते हैं। हमारे जो कर्नल और जनरल्स रहते हैं उनको बेसिक पेंशन में अपना जीवन यापन करना पड़ता है और यहाँ के जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी के बगल में कोठी बंगले खरीदते हैं। ये कैसे खरीद पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बेसिस के ऊपर। और बेचारे अफगानियों को ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। यू कैन सी आउट हियर, यही लिखा हुआ है कि इंटरनल इशू है, लीडरशिप फेलियर है। आपके पास कोई लीडर ही नहीं है। इमरान खान भी करप्ट है, आपके जो बड़े भाई हैं वो भी करप्ट थे, उन्हें देश निकाला भी किया गया है, और उसके साथ साथ मिलिट्री तो करप्ट है ही। तो आपके पास लीडरशिप फेलियर है, इंटरनल इशू इतने हैं, लोन आपने इतना उठा करके रख लिया है, आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है। चाइना से आप 8-8%, 10-10% पर लोन उठाते हैं जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रहता है। आप इस्लामिक बॉन्ड निकालते हैं और उस बॉन्ड के ऊपर 12% का इंटरेस्ट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना वो कारण है आपका फेलियर का। अफगानी पीपल जो वहां पर सिर्फ जीने के लिए आ रहे थे वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स सिक्योरिटी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आप ही थे जिन्होंने तालिबान को बनाया है। तालिबान जब क्रिएट हो रहा था, जब वो स्ट्रगल कर रहा था, तो सेफ हेवन देने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा था। आप अगर सांप पालोगे तो सांप काटेगा ही। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? तालिबान तुमने बनाया, अब वही तुमको तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक करता है। तुम बेचारे अफगानियों को आप दोषी ठहरा रहे हो। वेरएज आप क्या करते थे, आप सपोर्ट देते थे यूएसए को कि हम आपके साथ हैं। यूएसए उधर से आपको पैसा भेजता था कि तालिबान को काउंटर करें। आप क्या करते थे, तालिबान को और ज्यादा सशक्त करते थे। तो ऐसे केसेस में आपको ऐसा लग रहा था कि आगे चल करके तालिबान आपकी बात सुनेगा। ऐसा तो वो लोग कर रहे हैं, वो जिन्होंने यूएसए की बात नहीं सुनी, जिसने रशिया से लोहा लिया, यूके को हराया, वो लोग पाकिस्तान की बात सुनेंगे? मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो लीडरशिप फेलियर का है। आप लोग समझ नहीं पाए, आपके पास कोई ऐसा दूरदर्शी लीडर नहीं था जो आपके प्रॉब्लम्स को समझा सके। और आप क्या कर रहे हैं, एस्केप गोटिंग अफगान रिफ्यूजी कर रहे हैं। अपने पॉलिसी फेलियर और लीडरशिप शॉर्टकमिंग का जो पूरा ठीकरा है वो अफगान रिफ्यूजी पर फाड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा सिचुएशन ही कैसे आ जा रहा है, क्यों पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इतना खराब हो गया है अफगानिस्तान के साथ। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो डिटोरिएट कर रहा है, खराब हो रहा है। अफगानिस्तान जो है वो अपने बॉर्डर को लेकर के बहुत बार टेंशन जो है वो एक्सक्लेट होता रहता है। जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा पोरस है। इट मींस दैट कि क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। अफगानिस्तान भी नहीं मानता है कि ये बॉर्डर जो है वो रियल बॉर्डर है, और भी रीजन जो है उसको क्लेम करता है अफगानिस्तान, जिसके वजह से जो टेंशन है वो और ज्यादा एक्सक्लेट होता है। मैंने इसके बारे में भी अभी आपको बात किया कि तालिबान जब से कंट्रोल में आया है तब से रिलेशनशिप और भी ज्यादा खराब हो गया है। पाकिस्तान जहां ये सोचता था कि वो उसकी बात मानेगा, तालिबान उसकी बात नहीं मानता है। वो अपना रूल चलाता है। उसके साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो पाकिस्तान कुछ ऐसे फैक्शंस को भी सपोर्ट किया करता था जिसके खिलाफ तालिबान था। तो ऐसे केसेस में जो रिलेशनशिप
रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा डिटोरिएट होगा ही। नाउ इंडिया का रोल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है अफगानिस्तान का डेवलपमेंट में, और ऐसा वो करते हुए आ रहा है। यू कैन सी आउट हियर इंडिया हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मानवता की रक्षा के लिए भारत ने बहुत बार मदद किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में आप देख सकते हैं 1.1 मेट्रिक टन ऑफ वीट टू अफगानिस्तान, भारत वीट पहुंचाता है। इवन जब तालिबान का कब्जा हुआ था ना और तालिबान के पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या करते थे, भारत से जो भेजा गया वीट है ना उसी को सैलरी की तरह दिया करते थे। तो इस तरह से भारत क्या कर रहा था, अफगानिस्तान को बचा रहा था। भारत ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ वहां पर 400 बेड का हॉस्पिटल दिया है। क्या इस तरह के हॉस्पिटल्स पाकिस्तान ने कभी दिया है? क्या पाकिस्तान ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है? क्या पाकिस्तान ने कभी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? वो दे ही नहीं सकता है। ये तो वो खुद पूरे विश्व में कटोरा लेकर के दौड़ रहा है, वो अफगानिस्तान को क्या देगा। बट भारत ने इस तरह की मदद की है। खासकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं जारंग टू दिलराम जो हाईवे है उसको बिल्ड किया है, जिससे कि ईरान का चाबहार पोर्ट से जो गुड्स जाते हैं आपके अफगानिस्तान में वो बहुत ही ईजिली पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर 220 किलो वाट का जो डीसी ट्रांसमिशन है उसको भी भारत ने लगाया हुआ है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसको सलमा डैम कहते हैं वो भी भारत ने बनाया है। न्यू अफगान पार्लियामेंट, कुछ वीडियोस आ रहे थे जिसमें तालिबान क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे आपके पार्लियामेंट में घुस के, वहां के जो टेबल कुर्सी हैं उसके ऊपर। तो ये जो पार्लियामेंट है ना उसको भी बनाने वाला कोई और नहीं, भारत ही है। तो भारत इस तरह के असिस्टेंस दिया करता था कि आपके देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आप तरक्की करें, और उसके लिए भारत हमेशा आपके साथ है। यू कैन सी आउट हियर भारत का इंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ सिर्फ रिफ्यूजियों को रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में भी, जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के लिए अभी। यू कैन सी आउट हियर कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो लोकेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। भारत को अपना रिलेशनशिप और बेहतर करना है सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया का जो एंट्री का गेट है ना वो गुजरता है आपके पाकिस्तान से ही होकर के। आप देख सकते हैं अगर हमें पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना पड़ेगा फिर ही हम सेंट्रल एशिया तक हम इंटर कर सकते हैं, जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उधर इंटर कर सकते हैं, या ईरान के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये रूट को मंजूरी नहीं दी है, और इसी के वजह से हमें अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा है, जिसमें कि एक चाबहार पोर्ट जो है ना वो अल्टरनेटिव रूट है। मुंबई से हम लोग जाएंगे चाबहार, ये पोर्ट जो है ना वो हम लोगों ने डेवलप किया, और यहां से फिर अफगानिस्तान तक रोड होगा। फिर ये जो अफगानिस्तान का रोड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा 218 किलोमीटर का जो आपका हाईवे है उसको भी डेवलप किया है भारत ने, जिससे कि भारत अफगानिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो बहुत ही ईजिली हो सकेगा। सो भारत ने चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट किया है, कुछ डायरेक्ट एयर फ्रीट कॉरिडोर भी बनाया है, 2017 से वो स्टार्ट है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है भारत को अफगानिस्तान के साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग भी भारत कर रहा है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है अफगानिस्तान का ना उसको भी डेवलप कर रहा है। आप देख सकते हैं 3500 अफगान जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में भारत में। 1000 पीपल को स्कॉलरशिप भारत देता है अंडर द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। उसके साथ साथ 500 जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो स्लॉट है वो अफगानिस्तानियों को दिया गया है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे ही देना नहीं है। तो आप इन सारे पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं करता है, पीपल टू पीपल टाई जो है उसको कनेक्ट करता है। भारत अपना सॉफ्ट पावर का यूज करने में कहीं पर भी पीछे नहीं रखता है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ना वो मैं बता दे रहा हूँ। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट टीम है ना वो जो अभी पाकिस्तान को हरा रही है, और भी बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं श्रीलंका, ये सब कोई को क्रिकेट में हरा रही है, उसका मेन श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत को जाता है। अफगानिस्तान के पास उस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है क्रिकेटर्स के लिए, तो भारत ने जो नोएडा में भारत का जो आपका मैदान था ना उसको उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया। यही नहीं, अजय जडेजा जो भारतीय हैं वो वहाँ के मेंटर हैं, कोच आप कह सकते हैं। सो भारत ने बहुत बड़ा मदद किया है क्रिकेट को बढ़ाने में अफगानिस्तान का,
और उसके वजह से जो पीपल हैं वो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं भारत के लोगों के साथ। और ना एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि रिलीजन मैटर नहीं करता है भारतीयों के लिए। जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा ट्रोल्ड हो रहा था, लेकिन अगर वहीं पर अफगानिस्तान का जब मैच हो रहा था तो भारतीयों ने अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ये शो करता है कि भारत के लिए रिलीजन मैटर नहीं करता है, भारतीयों के लिए पीपल मैटर करता है। तो इसी पॉइंट के साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि भारत की भूमिका क्या है अफगानिस्तान में, करंट सिचुएशन देखा कि अफगान रेफ्यूजी जो क्राइसिस है वो किस तरह से और ज़्यादा बढ़ने वाली है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन को स्टडी किया। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेंस के लिए आप ये लिख सकते हैं कि अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और किस तरह से अफगानिस्तान का मदद लेकर के पाकिस्तान को काउंटर किया जा सकता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करिएगा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।